एक बहुत बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशरों के खुलने को लेकर के होने वाला है। ये मेरा सरकार पर आरोप है। स्टोन क्रशर बंद क्यों किए थे? चक्कर है भाई, चक्कर है। स्टोन क्रशर बंद क्यों किए थे? चक्कर है भाई, चक्कर है। स्टोन एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संतुष्ट है क्या? हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश दिए। और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया तो वो बहुत ही हास्यास्पद था। और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न हमने एक ही बात के लिए पूछा था कि जो क्रशर आपने 112 क्रशर बंद किए और बंद करने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जो बात कही गई कि भाई उसमें से कितने 90 क्रशर जो है ठीक पाएंगे। जब ठीक पाएंगे तो बंद क्यों किए गए? फिर इसके बाद पूछा गया कि भी नुकसान जो आपने जो क्रशर बंद किए उसके कारण नुकसान हुआ? बोलते नुकसान कोई नहीं हुआ। प्रश्न पूछा गया कि कोई आदमी इसमें जो है जो हजारों की संख्या में जो मजदूर वहां पर काम करते हैं वो बेरोजगार नहीं हुए? बोलते नहीं हुए। बोलते हिमाचल के तो रहने वाले नहीं थे, तो बाहर के रहने वाले थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्रशर में अधिकांश लोग काम करने वाले हिमाचल के हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात तो ये, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए, जो मूल प्रश्न था उनके उस प्रश्न से हट करके अपनी कहानी पढ़ने लगे। सही बात यह है कि बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 साल से एक जुनून सवार हुआ है कि बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 12,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं और हजारों की संख्या में घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है। रेत बजरा मिलना बंद हो गया और बंद होने की वजह से 4 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। वर्किंग सीजन जो जितना भी था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, चाहे वो सड़कों के पक्का करने की बात है, चाहे वो दूसरे चीजें जो डेवलपमेंट की जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, सारी की सारी स्टैंड स्टिल हो गई हिमाचल प्रदेश में। और अब सर्दी के मौसम में स्वाभाविक रूप से जो ठंडे इलाके वहां पर काम करना संभव नहीं हो पाता है। पूरा वर्किंग सीजन भी बर्बाद किया। जिन लोगों के घर चले गए थे वो एक बोरू जो है वो रेते बजरे का खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि इतना महंगा हो गया और अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में जिस प्रकार से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि नुकसान नहीं हुआ और हम सारी जो है फॉर्मेलिटीज, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून के मुताबिक चलिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये क्रशर बंद किए गए और उसके बाद क्रशर वालों को बुला करके यही पूछा जा रहा है कि खोला जाए कि नहीं खोला जाए। और इस बात के पीछे कई चीजें निकल रही हैं और सही मायने में ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में होगा ये हिमाचल प्रदेश में। और ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर, जिस प्रकार से काम को रोक करके दोबारा से उनको शुरू करने के लिए जो बहुत सारी औपचारिकताओं के दौर में से गुजर करके सारी चीजों को तंग किया जा रहा है, उन लोगों को तंग किया जा रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी वो उचित नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या जहां क्रशर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो एक भी क्रशर नहीं है, एक भी नहीं। अगर क्रशर ही नुकसान का, इनके ही एक मंत्री ने कहा और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि क्रशर एकमात्र कारण नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्टर बोलते हैं कि क्रशर के कारण बाढ़ आई, नुकसान हुआ। यानी आपदा के बाद जिन लोगों के घरों का, मकानों का नुकसान हुआ था, उनको ऊना और अन्य स्थानों से भारी मात्रा में और अधिक रुपए में ये स्टोन क्रशर, चाहे रेत है, बजरी है,
वो मंगवाना पड़ा। और मैंने कुछ प्रश्नों, जो मेरे मन में कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को पूछने के लिए जब मैंने हाथ खड़ा किया, माननीय स्पीकर साहब ने कहा नहीं अब हो गया। तो ये हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिला, मंडी जिला और कुल्लू जिला के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। और सब कुछ बंद हो रहा है। पहले स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, आयुर्वेद आयुष डिस्पेंसरियां बंद हो गई, अब स्टोन क्रशर बंद है, कुछ बंद हैं। जो बंद हैं उनको बुला करके पूछ रहे हैं खोल दें। एक बहुत बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशरों के खुलने को लेकर के होने वाला है। ये मेरा सरकार पर आरोप है। सर, क्या पिक एंड चूज जैसी कोई पॉलिसी भी सरकार द्वारा करी जा रही क्रशर्स खोलने मैंने कहा तो है कि कुछ खोल दिए, पैमाना कुछ नहीं है। पैमाना ये है जो उनके जानकार हैं, जहां कुछ सेवा हो गई होगी वो खुल गए, और जहां सेवा के लिए सरकार इंतजार कर रही है वो भी खुल जाएंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश के 3 जिला और सबसे बड़ा कांगड़ा जिला के साथ के लोगों के साथ धोखा है। कुमार साहब, क्रशर बंद करने के बाद सरकार ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने, कि कमेटी बनेगी, उसकी रिपोर्ट के बाद ही क्रशर खोले जाएंगे। वो कौन सी कमेटी थी और उसकी क्या रिपोर्ट थी? क्या वो सार्वजनिक की गई? वो कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा था कि ये जलवायु परिवर्तन है, इकोलॉजी चेंजेस यहाँ पर आ रही हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिसके कारण भारी बरसात आ रही है। उस कहा था कि हम IIT है, चाहे NIT है, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, उनकी बैठकें करेंगे, वो कागजों में हुई होंगी। उनकी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के जिला में स्टोन क्रशर चलते रहे, उप मुख्यमंत्री जी के इलाके में स्टोन क्रशर चलते रहे, उद्योग मंत्री जी के इलाके में स्टोन क्रशर चलते रहे, CPS जो उद्योग के हैं उनके इलाके में स्टोन क्रशर चलते रहे, पर कांगड़ा का रखवाला कोई नहीं। जहां कांगड़ा वालों ने कांग्रेस को 10 सीटें दी हैं, उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है, पर होने नहीं देंगे। ये सड़कों पर भी है और विधानसभा के अंदर भी है। इस आवाज को हम उठाते रहेंगे।